हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। ठीक है, आपका जो क्लास होने वाली है आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपका 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पैसिव वॉइस में आपका हम क्लास आपका जो शुरू होने वाली है, ये पैसिव वॉइस में आपका बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस आपका दोस्तों ये आपका बनेगा विल बी एंड शैल बी। ठीक है दोस्तों, तो विल बी शैल बी में आपका इसका पैसिव वॉइस बनेगा और थर्ड फॉर्म आपका जो है इसके साथ आपको लगानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। तो चलिए आपका ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 सुनेंगे आपका यहाँ पर। रूल नंबर 1, इनमें क्या करना है, सब्जेक्ट आई तथा बी, सब्जेक्ट आई तथा बी के साथ शैल बी का यूज करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आपका बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल बी लगाना है। और आपका बाकी सब्जेक्ट यानी कि आपका आई और बी को छोड़ करके जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका ही, सी, इट, दे, नेम और कोई भी नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है, आई और बी को छोड़ करके उनके साथ आपका विल बी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला देखेंगे भाई। फॉर्मूला आपका वही फॉर्मूला सभी पैसेज में जो यूज करते हैं हम। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद विल बी शैल बी में से कोई एक यूज करना है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है और आपका जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, आई शैल रीड दिस बुक। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल आपका, इसका पैसिव बनाना है, यहाँ पर डाल देंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो इसका हो गया आपका दोस्तों सब्जेक्ट सेंटेंस का, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यह सब्जेक्ट यहाँ बना देंगे, तो यहाँ लिखेंगे आपका दिस बुक, दिस बुक। अब यहाँ पर हेल्प में लेंगे, विल भी लगाएंगे या शैल भी, यानी कि शैल भी तो हम आई और वी के साथ लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, आपको विल भी लगाएंगे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लगाएंगे हम विल बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विल बी के बाद क्या आया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, रीड।
तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड है दोस्तों। तीनों ही वर्ब इसकी जो है आपका सेम है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अब क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। बाय लगा दिया हमने। बाय लगाने के बाद क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मी। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, लिखेंगे राम विल, राम विल बीट, बीट रोहन, रोहन टुमारो, रोहन टुमारो। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल में, देखेंगे क्या है यहाँ पर, रोहन आपका सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो रोहन, रोहन, उसके बाद हेल्प में आ गई हमारी विल बी, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म बनाएंगे दोस्तों, बीट क्या लाएंगे हम, बी ई ए टी ई एन, आपका बीटन। बीटन के बाद अदर वर्ड लगाते हैं यहाँ पर, टुमारो, टुमारो। ठीक है दोस्तों, टुमारो के बाद क्या आया, हम लगाएंगे बाय, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका राम, तो राम आपका आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के स्थान में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अफर्मेटिव था। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव एग्जांपल देखेंगे इसका, और निगेटिव एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हम निगेटिव देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम निगेटिव कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यहाँ तक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो चलिए रफ कर देते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब इसका निगेटिव देखेंगे। इसका निगेटिव में क्या करना, हमें एक नोट करेंगे पॉइंट। हमें निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करेंगे, यानी कि नोट हमें विल बी, शैल बी के बीच में आपको नोट लिखना है। ठीक है दोस्तों, बस यही हमें करना है। और अब एग्जांपल देखेंगे, बस एग्जांपल लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर राखी, राखी क्लीन, राखी विल नॉट क्लीन, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। राखी सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, विल बी, विल नॉट, विल नॉट इसका हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, क्लीन हो गया मेन वर्ब, और द रूम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा द रूम, द रूम विल नॉट बी, द रूम विल नॉट बी, क्लीन की थर्ड फॉर्म पे हो जाएंगे दोस्तों, क्लीनेड, क्लीनेड बाय राखी। ठीक है दोस्तों, सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसका, सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल देखेंगे, यू विल नॉट थ्रो द स्टोन
द स्टोन इन द रिवर, इन द इनटू द रिवर। ठीक है दोस्तों, इनटू करेंगे यहाँ पर, इनटू द रिवर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है द स्टोन, ये हो गया मेन वर्ब, और इन द और इनटू द जो रिवर है ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है द स्टोन, ये आ जाएगा द स्टोन, द स्टोन विल नॉट बी। ठीक है दोस्तों, यानी द स्टोन विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्री, थ्रो वन, THROWN, ये थ्रो की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म थ्री होती है, THREW, थ्री। थर्ड फॉर्म हो गया थ्रोन, आप क्या कहां पर फेंक रहा है, तो इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। फिर क्या लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लाएंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू, जिसका निगेटिव एग्जाम्पल होगा। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक समझ में आ गया होगा, ये निगेटिव हमने करा दिया है, इससे पहले अफर्मेटिव कराया है, अब यहाँ करेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का रूल लेंगे पहले सबसे, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री में क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले पहले विल या शैल लगाते हैं, और बी को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें सब्जेक्ट से पहले तो लगाना है हमें विल या शैल, दोनों में से एक, आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल, और बी को लगाना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है दोस्तों, बस यही आपका इसमें लॉजिक लेना है। बस क्या करना है, आप डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। चलिए एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर, विल यू राइट एन एसे, क्वेश्चन। सब यानी हेल्पिंग सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है एनएस तो इससे पहले हम क्या लाएंगे, यहाँ पर विल लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले हमें विल लगाना है। फिर एनएस से आ जाएगा, एनएस से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया दोस्तों आगे। उसके बाद क्या करना है, हमें लगाना है बी, क्योंकि बी को हमने सब्जेक्ट के बाद बता रखा है। पहले यू सब्जेक्ट था, अब यहाँ पर एनएस से है, तो इसलिए बी के बाद आपका बी आ गया, सब्जेक्ट के बाद बी आ गया। अब थर्ड फॉर्म लाए, राइट की थर्ड फॉर्म क्या, रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव हो गया आपका। अब लेंगे हम आपका जो है एग्जाम्पल नंबर सेकंड इसका। तो लिखें हु विल डू दिस वर्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह कार्य कौन करेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें हु वाला वाक्य में हमने क्या बता रखा है दोस्तों, बाय होम, बाय होम स्टार्टिंग में बता रखा दोस्तों हमने, बाय होम आ गया। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आपका आ जाएगी विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर आएगा दिस वर्क। दिस वर्क सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना हमें,
बी लगाना है दोस्तों। और बी के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी दोस्तों? डन। डन और क्वेश्चन मार्क, आगे कुछ नहीं बचता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस के इससे पहले निगेटिव और सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेटिव करा था। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसेज हम बनाते हैं विल बी या शैल बी में, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, तो ये आज आपकी छोटी सी क्लास लेकर के आया था मैं। इसके बाद हम दो टेंस करेंगे, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आपका पास्ट कंटिन्यूअस। वो आपको एक ही क्लास में करा दिया जाएगा। और हमारे जो चैनल है अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे ग्रामर आपकी जो और इजी होने वाली है, इससे आगे आगे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो करवाई जाएगी। जो बोर्ड एग्जाम में टॉपिक है वही यहाँ पर जो कराया जाएगा, सिलेबस में आपके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें हमारे हमारे आपका चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।